We stand shoulder to shoulder with India in outrage at the killings in Pulwama. जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद ही भारत ने कूटनीतिक स्तर पर दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करना शुरू कर दिया था। आतंकवादी हमले की निंदा दुनिया भर के 60 से अधिक देशों ने की थी, जिसमें P5+1 भी शामिल थे। अमेरिका से लेकर फ्रांस और नेपाल से रूस तक के देशों ने कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में भारत के साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, हम पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमले के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को जल्द से जल्द न्याय की बेड़ियों में लाया जाना चाहिए। Obviously, looking at the situation in general between India and Pakistan, we're deeply concerned at the increase in tensions between the two countries in the wake of the attack on Indian security personnel on February 14th in Pulwama. The Secretary General stresses the importance for both sides to exercise maximum restraint and take immediate steps to de-escalation, and his good officers are always available should both sides. पुलवामा हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्ट ने भारत में अपने समकक्ष श्री अजीत डोभाल को फोन कर अपनी संवेदना व्यक्त की। बोल्ट ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के साथ है। बोल्ट ने कहा कि उन्होंने 2 बार डोभाल से बात की थी और भारतीय NSA से कहा था कि हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर हमारे विचार बहुत स्पष्ट हैं और हम पाकिस्तान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। पुलवामा हमले के अपराधियों और समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपनी धरती से सक्रिय आतंकवादी समूहों का समर्थन करना और उनको सहायता एवं आश्रय देना बंद करे, क्योंकि इसका लक्ष्य हिंसा और आतंक के बीज बोना था। व्हाइट हाउस ने कहा कि अगर 2 दक्षिण एशियाई पड़ोसी एक साथ आ जाएं, तो यह ज्यादा बेहतर होगा। पुलवामा हमले के कुछ दिनों बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत खतरनाक स्थिति चल रही है। भारत कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, हमें इसे रोकना होगा। भारत ने लगभग 50 जवानों को खो दिया है। कश्मीर में जो कुछ हुआ उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच अभी बहुत तनाव है। हमने पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर की सहायता रोक दी है। हमारी पाकिस्तान के साथ कुछ बैठकें हो सकती हैं। पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा फायदा उठा रहा था। तब उन्होंने उचित समय पर बयान जारी करने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता रॉबर्ट पैलाडिनो ने भारत के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और पाकिस्तान को बताया, we've been in contact with Pakistan on this issue. We urge Pakistan to fully cooperate with the investigation into the attack, to punish anyone responsible. भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ आई जेस्टर ने कहा, हम आतंकवादी हमले की जड़ में जाने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि यह नया पाकिस्तान है। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज,
जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की बात करने के लिए, अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करता है तो यह तय है कि पाकिस्तान भी पीछे हटे बिना जवाबी कार्यवाही करेगा। पाकिस्तान सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिर्देशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि अगर भारत ने कोई आक्रामक सैन्य कार्यवाही की तो उसे अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिलेगी। हम युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप अगर भारत धमकी दे रहे हैं तो हमें खतरों का जवाब देने का अधिकार है। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पुलवामा में हमला नियंत्रण रेखा से मीलों दूर हुआ था। इस्तेमाल किए गए विस्फोटक स्थानीय थे, इस्तेमाल किया गया वाहन स्थानीय था और हमलावर भी स्थानीय युवक था। यह हमला भारतीय सुरक्षा बलों की विफलता का प्रतीक है। हम कह रहे हैं कि आइए हमले के बारे में बात करते हैं। हम दोनों लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र झगड़ा नहीं करते हैं। पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है और वह भयभीत या मजबूर नहीं होगा। किसी भी आक्रामकता या दुस्साहस का उसी तरह से जवाब देगा। आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, हम इसमें अकल करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा, हमारा देश भारत के लोगों के साथ और जघन्य आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमले में शामिल आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम इस दुख की घड़ी में भारत के साथ हैं। फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जिगलर ने कहा कि फ्रांस हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर मंच पर भारत के साथ खड़ा रहा है। जवानों और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने कहा, हमारा देश हमले की निंदा करता है और सभी मोर्चों पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पुलवामा हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में आतंकवाद एक कैंसर की तरह फैल रहा है और इसे मिटाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने कहा, हम पीड़ितों के परिवारों और उन सभी घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय लोगों के साथ हैं। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम बमबारी की निंदा करते हैं जिसने एक अर्धसैनिक काफिले को निशाना बनाया। यूएई ने कहा, हम हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को खारिज करते हैं। दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमारा मानना है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है। इसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। हम आतंकवाद को मिटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से काम करना जारी रखेंगे। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, मॉरिशस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और ईरान सहित खाड़ी देशों ने इस हमले की निंदा की।
पाकिस्तान के सहयोगी देश चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि चीन यह आत्मघाती हमले की रिपोर्ट से अवगत है। हम इस हमले से बहुत दुखी हैं और मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आतंकवाद के किसी भी रूप की कड़ी निंदा और दृढ़ता से विरोध करते हैं। आशा है कि संबंधित क्षेत्रीय देश आतंकवाद का मुकाबला करने में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करेंगे। हालांकि उस समय चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर को आतंकवादी मानने से इनकार कर दिया था।